है ऊपर करके एकदम मस्ती में चल रहा है, वो एकदम चल रहा, लग रहा है कि उसके लिए ठंडी बना हुआ ऐसे चल रहा है, गाना गाते रहेगा, ऐसे ऐसे करते रहेगा, नहीं करते रहेगा। इसके बारे में हम सोच रहे हैं, ऐसे सोच रहे हैं, दर्द महसूस होता है, तो ओह काश कि ये चीज़ मिल जाता हमको, दर्द होता है, कोई चीज़ छूट जाता। जय हिंद दोस्तों, आज हम खगड़िया ज़िला के कैथी ग्राम में आए हैं और एक सर से मिलेंगे। उस सर के बारे में बहुत कुछ सुने हैं, तो आइए जानते हैं, सर से मिलते हैं और सर का पढ़ाई का टेक्निक जानते हैं कि आज उनके पास ही सब लोग आ रहे हैं और किस वजह, इसका राज क्या है। तो सबसे पहले आइए उनके कोचिंग सेंटर में जाते हैं। तो इनके कोचिंग सेंटर में आ गए आज। तो दिनेश सर, महान भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं माफ़ी चाहूँगा, 2-4 मिनट आपका मैं लूँगा। जी सर। क्योंकि मैं आपके बारे में बहुत कुछ सुना हो, तो मैं चाहता हूँ कि और भी लोग, जितने भी लोग हैं जो आपको नहीं जानते, वो भी जाने। और आपका जो टेक्निक है, अनोखा टेक्निक, इसके बारे में आप कुछ बताएं। तो जी तो अभी ये क्लास 10th है और सुबह में इसका मैथमेटिक्स का बैच चलता है, शाम में अभी बायो स्टार्ट हुआ है। तो ये कंटिन्यू जनवरी से अभी चल रहा है इसका क्लास। तो क्लास लगभग में बायोलॉजी का चैप्टर समाप्त होने वाला, 2 से 3 चैप्टर और बचा है इसका, नहीं। तो इसमें अभी जैसे बायो ख़त्म होगा तो उसके बाद हम फिज़िक्स स्टार्ट करेंगे, फिज़िक्स के बाद फिर केमिस्ट्री स्टार्ट कर दिया जाएगा। इन लोग का विद इन टाइम इस सब का सिलेबस ख़त्म कर दिया जाएगा, तो समय के अंदर होता है, ताकि बच्चे को अगर हम 2 से 3 मंथ पहले कोर्स ख़त्म करके इसको देते हैं तो बच्चे को क्या होगा, उससे थोड़ा सा फैन ऑफ कर देते हैं। उसमें क्या होगा, आवाज़ इसमें कैप्चर हो जाता, तो उसमें क्या होगा कि जैसे विद इन टाइम अगर ख़त्म करके देते हैं तो लास्ट के दिनों में इन लोग का जो सेट प्रैक्टिस होगा, जो जैसे बिहार बोर्ड में बोर्ड का एग्ज़ाम का क्वेश्चन रहेगा, सेम हूबहू वैसा ही क्वेश्चन का फॉर्मेट तैयार कर इसको 2 महीनों तक कंटिन्यू टेस्ट मरवाया जाएगा, ताकि बच्चे का रिजल्ट बेहतर हो सके। इसको ये नहीं लगे कि हम एग्ज़ाम हॉल में आए, हम कुछ नहीं पढ़े हुए हैं और डर सा लग रहा है, तो वो डर को भगाना है हमको। इसलिए विद इन टाइम इसका सिलेबस ख़त्म करना है और इस डर को इसके दिमाग से निकाल के रख देना। वैसे जो पढ़ाते हैं बच्चे अच्छे से सीख रहे हैं। आप बच्चे से मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि पढ़ाई तो हर एक जगह होती है, हर एक ग्राम में होती है, बहुत सारे टीचर होंगे, लेकिन आपके पास आपका जो अनोखा टेक्निक है, मैं सबसे पहले आपका अनोखा जो टेक्निक है वो मैं जानना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि आप कुछ पढ़ा के बताइए, मैं देखना चाहता हूँ कि किस प्रकार से बच्चे लोग समझ रहे हैं। ठीक है, आ जाए सर को थोड़ा सा उधर जगह दे, कहीं पर यहाँ पे देखिए, तो चलिए ठीक है। तो आज सर यहाँ पे मौजूद है, महान भारत चैनल से, न्यूज़ चैनल है ना, महान भारत चैनल से है। सर को पता नहीं बाहर से कहीं से पता चला कि अनोखा टेक्निक से पढ़ाया जाता है, और हम सोचते हैं कि ये मेरा जो भी टेक्निक रहा हो वो किसी के बोलने से नहीं होता है। जब तक आप अच्छा नहीं करते हैं तब तक मेरा कोई टेक्निक कुछ नहीं होता है। मेरा टेक्निक कोई भी मायने नहीं रखता है। मेरा टेक्निक तब काम का टेक्निक होता है जब आपके दिमाग तक मेरी बात पहुंच रही हो, आप उसके अनुरूप कार्य कर रहे हो, जो चीज़ पढ़ा रहे हैं आप उसको समझ रहे हो, तो उस टेक्निक को अनोखा टेक्निक बोला जाता है। तो सर का थोड़ा सा ये है कि चलो हम कुछ पढ़ाए, तो आप जैसे पढ़ते थे फ्री मोड में पढ़िए। हम आपको डायनसेफेलॉन, आपको मस्तिष्क पढ़ा रहे थे। मस्तिष्क में डायनसेफेलॉन एक पार्ट होता है, उसमें थैलमस होता है, हाइपोथैलेमस होता है, एमिगडाला होता है और हिप्पोकैम्पस होता है। जो मैट्रिक का एग्जाम था, यहाँ से क्वेश्चन पूछा था। आपके बुक में ये सारे चीज़ नहीं दिया हुआ है, आपके बुक में यहाँ ये चीज़ नहीं दिया हुआ है। आपको डायनसेफेलॉन का थोड़ा सा 2 लाइन 3 लाइन में आप बुक देख सकते हैं, लिख करके छोड़ दिया है। लेकिन हम चूंकि क्वेश्चन अंदर जाके इस बार पूछ दिया था, आप देख लेना, इसी बार का पिछले सेशन का क्वेश्चन है, न्यूरोट्रांसमीटर क्या है उसके बारे में पूछा। तो हमको लगा कहीं ना कहीं जब यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसीलिए हम थोड़ा सा इसको डिटेल से पढ़ा देते हैं ताकि आप को एग्जाम में कोई भी परेशानी नहीं हो। तो हम आपको थैलमस के बारे में पढ़ाते हैं। थैलमस क्या होता है, ये ठंडा, गर्म, दर्द, रोना, इस सब का एहसास दिलाता है। जैसे आप ठंडा का मतलब समझ रहे, ये दिमाग में पाया जाता है, हमारे ब्रेन में पाया जाता है, और ये ठंडा का अनुभूति कराता है। जैसे आप कहीं जाते हैं बाहर और बोलते हैं कि ओह बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है, बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है, हमको बोलते हैं ना बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है। अनुभूति कौन करवाए, ये आपका थैलमस, कि ठंडा लग रहा है। कहीं पे जाते मम्मी कितना पसीना चल रहा है, नहीं बोलते हैं बहुत सारा पसीना चल रहा है, हमको गर्म का एहसास दिला। दर्द, आपको दर्द होता है, दर्द का भी बहुत सारा प्रकार होता है, नहीं, एक है चुभन वाला दर्द होता है। चुभन वाला दर्द समझते हैं क्या होता है, समझते हैं? ऐसे किसी चीज़ के बारे में हम सोच रहे हैं, ऐसे सोच रहे हैं, दर्द महसूस होता है, तो ओह काश कि ये चीज़ मिल जाता हमको, दर्द होता है, कोई चीज़ छूट जाता नहीं, कोई चीज़ छूट जाता है तो दर्द का एहसास होता है। तो दर्द भी बहुत टाइप का होता है, एक होता है मीठा दर्द। एक तो स्टूडेंट बोल दिया सर जी
सर जी हमको ना मीठा मीठा दर्द हो रहा है। तो हम बोले भाई मीठा दर्द क्या होता है? दर्द तो दर्द होता है ना, मीठा दर्द क्या होता है? इसका मतलब उसका जो थैलमस था ना वही दर्द दे रहा था, हल्का हल्का दर्द दे रहा था। नहीं, इसका मतलब ये दर्द, गर्म, ठंडा, रोना, आप जो रोते हैं ना वो कंट्रोल कौन करता है? वो थैलमस करता है। ये देखो हाइपोथैलेमस के बारे में। और एक चीज़ थैलमस के बारे में सबसे अच्छा चीज़ याद रखिए, ये 55 मिनट तक सक्रिय रहता है। एक बार अगर थैलमस आपका काम कर रहा है तो 55 मिनट तक सक्रिय रहेगा। इसीलिए देख, कभी कभी तुम देखना कि भिखारी को ठंडी के मौसम में हम लोग पूरा जैकेट दस्ताना वगैरह लगा के रखते हैं, लेकिन भिखारी को सूती वाला जो बोरा होता है वो ओढ़ करके एकदम मस्ती में चल रहा है। वो एकदम चल रहा, लग रहा है कि उसके लिए ठंडी बना हुआ, ऐसे चल रहा, गाना गाते रहेगा, ऐसे ऐसे करते रहेगा, नहीं करते रहेगा, वो करते रहता। पता है क्या होता है उसमें? ये जो थैलमस होता है ये 55 मिनट तक ही सक्रिय होता है, और 55 मिनट के बाद ये क्या होता है? वो क्या हो जाता है? निष्क्रिय हो जाता है। और जैसे ही निष्क्रिय हो गया तो आपको ये ना तो ठंडा लगने देगा ज़्यादा, ना तो गर्मी लगने देगा, ना तो ज़्यादा दर्द होगा। अब बताओ, कोई पागल आदमी है बोरा वोरा लपेट के जा रहा है, ओकरा दर्द होगा ना? हमारे बाबूजी हमको छोड़ के चले गए, कोई बात नहीं, हमको बड़ी तकलीफ है, दर्द है, कभी सुने हो उसको बोलते हुए? नहीं। लेकिन जो पागल वगैरह आदमी रहता है, देखना बोरा वोरा लपेट करके जाता है, फिर भी वो जी रहा है कि नहीं जी रहा? तो क्यों? क्योंकि ये उसका जो है थैलमस 55 मिनट तक ठंडा में रहने के बाद निष्क्रिय हो गया, और जैसे ही निष्क्रिय हो गया फिर धीरे धीरे उसका बॉडी ठंडी को सह सकता है एकदम। सर अब 2 मिनट के लिए मैं विराम चाहूँगा। आपका पढ़ाने का टेक्निक बहुत अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा। मैं भी अगर पढ़ने का मुझे भी होता तो मैं भी इधर ही आता पढ़ने को। तो थैंक यू सर। तो मैं आप सब लोगों से कुछ पूछता हूँ, जैसे आप कितने दिनों से आ रहे हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए? जनवरी से आ रहे हैं। जनवरी से आ रहे हैं। आप भी जनवरी से आ रहे हैं? यस। अभी मैं कुछ लड़के लोगों से बात करूँगा, तो मैं चाहता हूँ आपसे, आपको कैसा लग रहा है पढ़ाई यहाँ का? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है? हाँ। अभी पूरा अच्छे से समझे? हाँ, बहुत अच्छा सुन। ये जो टेक्निक है यूनिक, यहाँ ये आपने कभी और कहीं और देखा था? नहीं, और कहीं नहीं देखा था। आपने? नहीं देखे। और आप लोग? नो। तो आपको समझ में आ रहा है पूरा? तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं सभी लोगों को बराबर से समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। और समझ रहे हैं मतलब इन्जॉय करके समझ रहे हैं। मतलब किसी को होता है कि क्लास में जाना 1 घंटा टाइम पास करना, यहाँ वैसा नहीं है। यहाँ पे आएंगे, आपको 1 घंटा कभी या 2 घंटा 5 घंटा जितना भी घंटा समय दिनेश सर देंगे वो कभी निकल जाएगा, किसी को पता ही नहीं चलता है। तो लास्ट में मैं जाते जाते आपसे पूछना चाहूँगा सर कि आपका बहुत अच्छा टेक्निक है, और आपके बारे में जितना कहो उतना कम है। और जितने भी सर है, बहुत सारे सर है, फेमस है, तो आप भी एक ज़माने में ऐसा होगा कि आप सारे सर से टॉप निकलेंगे, क्योंकि आपका टेक्निक जो है सबसे हटके है और सबसे अलग है। तो मेरा बस ये रहता है कि जैसे हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं उसको दैनिक जीवन से लिंक करना। उससे क्या होता है कि बच्चे जो एग्जाम्पल को पहले से समझ रहे हैं, जान रहे हैं, अगर उस पर हम इसको सेट कर देते हैं, जैसे हम भिखारी वाला एग्जाम्पल जानबूझ के बताते हैं, जानबूझ के वैसा बात बोलते हैं, ताकि बच्चे का दिमाग उस पर ज़्यादा दिन तक लगे। अरे सर तो क्लास में ये बोले थे, तो इसको कम से कम एग्ज़ाम तक तो ऐसा पढ़ाएंगे कि याद रह ही जाना चाहिए। और हम तो बोलते हैं कि जो भी क्लास में हम करवाते हैं आप लोग बस उस पर मेरे सब्जेक्ट पर 1 घंटा मात्र समय दे दीजिए। घर में बस 1 घंटा आप अध्ययन कीजिए, सिर्फ एक बार पढ़ लीजिए, आप याद मत कीजिए। याद कराने के लिए हम हैं, हम क्लास में ही आपको याद करवा देंगे, लेकिन आप बस 1 घंटा सेल्फ स्टडी कीजिए जो भी चीज़ यहाँ से पढ़ा के भेजते हैं। तो क्या होता है, चीज़ को जब हम इसके दैनिक जीवन में यूज वाला चीज़ जो होता है, जो ये लोग देखता है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, ये हाँ चलो हम भिखारी को देखें, सच में वो ठंडा में भी चल सकता है, ऐसे रहता है, उसके शरीर पर मेरे इतना कपड़ा नहीं रहता। अगर वो एग्जाम्पल सेट करके हम इन लोग को देते हैं तो इससे क्या होता है कि बच्चे में ज़्यादा समझ का विकास होता है, ज़्यादा समझता है चीज़ को। अगर हम ये थैलमस क्या होता है बायोलॉजिकल वर्ड का यूज करके इसको पढ़ाएंगे, थैलमस क्या था, इसको लगता है बाप रे बहुत बड़ा चीज़ होता होगा थैलमस, लेकिन इसको इस तरह से हम इसको बताते हैं कि इसको ये नहीं लगे कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। और इसको पता नहीं टाइम का, तो ये लोग बताए कि टाइम का क्या पता है, चलता है या नहीं चलता है, लेकिन फीडबैक जो इसका एग्ज़ाम लेते हैं उसमें फीडबैक बच्चे लोग का सही रहता है, जो भी इसका मार्क्स वगैरह आता है वो अच्छा मार्क्स आता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत अच्छा
अच्छा लगा। और जो लोग यहाँ पे नहीं आ पा रहे, उन लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं अंतिम में? जो लोग नहीं आ पा रहे हैं तो वो देर आए दुरुस्त आए, कोई नहीं। जो बच्चे अभी तक मेरे से नहीं जुड़ पाए हैं तो वो आप जुड़िए। और मेरा एक कॉन्सेप्ट है, हम पिछले 15 अगस्त में एक अनाउंसमेंट किए थे कि जो भी गरीब बच्चा है, जो आर्थिक स्थिति से कमज़ोर बच्चा है, वो बच्चा चाहे तो फ्री में यहाँ पर क्लास ले सके। यहाँ पे 9, 10, 11, 12 कंपटीशन तक का बैच यहाँ पे चलता है। तो एक बार बच्चे अगर जुड़ते हैं इस कोचिंग संस्थान से तो उसको नौकरी तक का तैयारी करने का यहीं पे मौका मिलता है। क्या होता है कि बहुत बच्चे को आर्थिक रूप से उतना नहीं मिल पाता है मदद कि हम बाहर जाके पढ़े। बहुत जो बाहर वाला चीज़ हम आपको यहाँ प्रोवाइड करवा देंगे। अभी मेरे पास में कंपटीशन का भी स्टूडेंट है, उसका मॉर्निंग में सुबह में 6 बजे बैच चलता है। वो बच्चे हैं और ये बच्चे हैं। उसमें से भी हम बोल रखे हैं कि जो बच्चा आर्थिक रूप से कमज़ोर है, वो विकलांग बच्चा जो भी है, वो सारे बच्चे आए मेरे से जुड़े और वो बच्चा यहाँ पर आए और लाभ ले इस चीज़ का, क्योंकि हम उसको फ्री में पढ़ाने वाले हैं। सबसे पैसा लेने का क्या, देखिए, अगर मेरा एक कॉन्सेप्ट है कि पैसा हम पैसा हम क्यों लेते हैं। सबसे पहला बात है, अपने जीविका को चलाने के लिए पैसा लेते हैं। अगर मेरे घर में मेरा फैमिली नहीं रहता तो हम फ्री में शिक्षा देते बच्चे को। लेकिन थोड़ा सा कुछ नीड होता है, उसको ज़रूरत को पूरा करने के लिए हम पैसे लेते हैं बच्चे से। लेकिन उन बच्चों से हम अभी भी पैसा नहीं लेते हैं जो विकलांग होता है, जिसका आर्थिक स्थिति से जो बच्चा कमज़ोर रहता है, उन बच्चा से अभी भी पैसा नहीं लेते हैं। मेरे पास में एक या 2 लड़की भी आई थी कि सर ये प्रॉब्लम है। हम बोले जब तक तुमको पढ़ना है आप पढ़ो, उसके बाद पैसे का कोई टेंशन नहीं होगा, तो जॉब लगने के बाद पैसा दे देना, गुरु दक्षिणा के रूप में दे देना। तो बोले नहीं सर, हम पैसा अभी देंगे, लेकिन हम वैसे बच्चे से पैसा नहीं लेते हैं। तो हम यही चाहेंगे कि जो भी बच्चा यहाँ मेरे समाज में यहाँ पे है और वो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, तो वो बच्चा अवश्य यहाँ पर आए। तो मैं भी जितने भी लोग ये देखेंगे और देखने वाले होंगे, उन लोगों से करूँगा गुजारिश क्या कि जितने भी लोग जो भी पैसा नहीं दे पा रहे, वो आए। दिनेश सर आपके लिए हाजिर है हर हमेशा, और कोई भी समस्या कभी भी वो पढ़ाई लिखाई के रिलेटेड यहाँ पे आ सकते हैं। और आप अंतिम में अपना एड्रेस बता देंगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ ये कैथी पुस्तकालय नियर कार्तिक स्थान है और NH 107 है, यहीं पे सक्सेस मंत्रा इंस्टीट्यूट है, उसी में आप आइए और यहाँ पे संपर्क कीजिए। फिर आगे की बात हम बता देंगे यहाँ आने के बाद। महान भारत न्यूज़ से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, अच्छा लगा हमको। चलिए, जय हिंद। जय हिंद सर, जय हिंद। एक बार बोल दो सर।